सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। तो आज हम द्वितीयः पाठः अल्पानाम अपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। तो पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। पहला प्रश्न है मित्राणि ग्रीष्म अवकाशे कुत्र गच्छन्ति। तो मित्र ग्रीष्म अवकाश में कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? उत्तराखंड गए हैं। सर्वत्र कह प्रसृतः। चारों ओर क्या छा गया? तो सब ओर क्या छा गया था? अंधकार। अंधकार। कह सर्वान प्रेरयन अवदत्। कौन सबको प्रेरित करता है? तो किसने सबको प्रेरित करते हुए बोला? सुधीर। सुधीर ने सबको प्रेरित किया। कह हितोपदेशस्य कथां श्रावयति। कौन हितोपदेश की कथा सुनाता है? सुधीर। सुधीर हितोपदेश की कथा सुनाता है। कपोत राजस्य नाम किम। कबूतरों के राजा का नाम क्या है? तो कबूतरों के राजा का नाम क्या है? चित्रग्रीव। आगे चलते हैं। व्याधः कान विकीर्य जालम प्रसारितवान। व्याध शिकारी क्या बिखेर कर जाल फैलाता है? तंडुल कणान। चावल के कणों को दानों को बिखेर कर जाल फैलाता है। विपत्ति काले विस्मयः कस्य लक्षणम्। विपत्ति काल में विस्मय किसका लक्षण है? का पुरुषस्य, कायर पुरुषों का। चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यकः कुत्र निवसति। तो चित्रग्रीव का मित्र हिरण्यक कहाँ रहता है? तो कहाँ रहता है? गंडकी तीरे या चित्रवने। दोनों ही उत्तर सही है। चित्रग्रीवः हिरण्यकम कथम संबोधयति। चित्रग्रीव हिरण्यक को कैसे संबोधित करता है, कैसे पुकारता है? सखे हिरण्यक। पूर्वं केशां पाषाण छिन्नतु इति चित्रग्रीवः वदति। पहले किनके जाल काटो, ऐसा चित्रग्रीव बोलता है। मद आश्रिताना, मेरे आश्रित इन कबूतरों के पहले जाल काटो। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखो। यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन तदा किम अभवत्। जब केदार क्षेत्र पहुंचे थे तब क्या हुआ? तो क्या हुआ था? यदा छात्रः केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन। जब छात्र केदार क्षेत्र पहुंचे थे तदा वेगेन वृष्टिः। तब तेज बारिश आरब्धा, शुरू हो गई। सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः। चारों ओर अंधकार छा गया। नद्यः तीव्र जल वेगेन सेतुः भग्नः। और नदी के तेज जल के बहाव के कारण पुल टूट गया। अगला है सर्वे उच्चस्वरेण किम प्रार्थयन्त। सभी उच्च स्वर में क्या प्रार्थना करते हैं? सर्वे उच्च स्वरेण प्रार्थयन्त। सभी उच्च स्वर में प्रार्थना करते हैं। हे भगवान रक्ष असमान रक्ष। हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। असंभवं कार्यं कथं कर्तुं शक्यते इति नायकः उक्तवान्। नायक के अनुसार असंभव कार्य को किस प्रकार किया जा सकता है? आत्मविश्वास बलेन असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम कर्तुम शक्यते। आत्मविश्वास बल के द्वारा असंभव कार्य को भी मिलकर अवश्य पूरा किया जा सकता है। आगे है निर्जने वने तंडुलकणान् दृष्ट्वा चित्रग्रीवः किम निरूप्यति। निर्जन वन में चावल के दानों को देखकर चित्रग्रीव ने क्या सोचा? कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः तद्नृप्यताम्। यहाँ निर्जन वन में चावल के दाने कैसे संभव है, वह सोचा। कश्चित् व्याधो अत्र भवेत्। यहाँ कोई व्याध होना चाहिए। सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम्। हमेशा बिना विचार किए का कर्म नहीं करना चाहिए।
किम नीति वचनम प्रसिद्धम, क्या नीति वचन प्रसिद्ध है, तो लोक में क्या नीति वचन प्रसिद्ध है? लघु नाम अपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका भवति इति नीति वचनम लोक सिद्धम। तो छोटी छोटी वस्तुओं और जीवों की एकता भी कार्य को सिद्ध करती है, ऐसा नीति वचन लोक में प्रसिद्ध है। व्याधात रक्षां प्राप्तुं चित्रग्रीवः कम आदेशं दत्तवान्। व्याध से रक्षा के लिए चित्रग्रीव ने किसे आदेश दिया? किन्हें आदेश दिया था? व्याधात रक्षां प्राप्तुं चित्रग्रीवः कपोतान आदेशं दत्तवान्। व्याध से रक्षा के लिए चित्रग्रीव ने कबूतरों को आदेश दिया। अगला है हिरण्यकः किमर्थं भूषणं स्थितः। हिरण्यक किस लिए चुपचाप बैठा था? तो किस लिए चुपचाप बैठा था? हिरण्यकः कपोता नाम अपाठ्यात् चकितः क्षीणं स्थितः। हिरण्यक कबूतरों के गिरने के भय से चकित और चुप बैठा था। पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवं कथं प्रशंसति। प्रसन्न हिरण्यक चित्रग्रीव की कैसे प्रशंसा करता है? तो चित्रग्रीव को देखकर हिरण्यक खुश हुआ और उसने फिर चित्रग्रीव की कैसे प्रशंसा की? हिरण्यकः अवदत्, हिरण्यक कहता है साधु मित्र साधु, बहुत अच्छा मित्र बहुत अच्छा। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्य अपि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्यः असि। इन आश्रितों के प्रति तुम्हारे वात्सल्य के कारण तुम त्रिलोक के भी स्वामित्व को प्राप्त करने योग्य हो। अगला है कपोतः कथम आत्म संरक्षणं कृतवन्तः। कबूतरों ने कैसे अपनी रक्षा करी? कपोतः बुद्धिबले संगठन सामर्थ्येन च आत्म संरक्षणं कृतवन्तः। कबूतरों ने बुद्धि के बल से और संगठन यानी कि एकता के सामर्थ्य से अपनी रक्षा की। नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वे अपि किम अकुर्वन्। नायक के प्रेरक वचनों को सुनकर सभी ने क्या किया? तो नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वे अपि भयं शोकं संदेहं च विहाय सेतु निर्माणं कृत्वा च सर्वेषां प्राणः संरक्षितः। नायक के प्रेरक वचनों के द्वारा सभी ने भय शोक और संदेह को छोड़कर और सेतु निर्माण करके सभी के प्राणों की रक्षा की। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा लेप प्रत्यांतेषु परिवर्त्यत। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर लेप प्रत्यांतेषु लेप प्रत्यय में परिवर्तित करो। छात्रः कक्षां प्रविशति संस्कृतं पठति। छात्र कक्षा में प्रवेश करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। तो प्रविशति पहली जो क्रिया है उसे हमें लेप प्रत्यय में परिवर्तित करना है। छात्रः कक्षां परिविश्य संस्कृतं पठति। छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ता है। भक्तः मंदिरम आगच्छति पूजां करोति। भक्त मंदिर आता है, पूजा करता है। तो आगच्छति को हमें लेप प्रत्यय में परिवर्तित करना है। भक्तः मंदिरम आगत्य पूजां करोति। भक्त मंदिर में आकर पूजा करता है। माता भोजनम निर्माति, माता भोजन का निर्माण करती है। पुत्राय ददाति, पुत्र को देती है। माता भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति, माता भोजन का निर्माण करके पुत्र को देती है। आगे है सुरेश है प्रातः उत्तिष्ठति देवम नमति। सुरेश प्रातः उठता है, देवम नमति देव को नमस्कार करता है। सुरेशः प्रातः उत्थाय, सुरेश प्रातः उठकर देवम नमति देवता को नमस्कार करता है। रमा पुस्तकम स्वीकरोति, रमा पुस्तक स्वीकार करती है। विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाती है। रमा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति, रमा पुस्तकम स्वीकृत्य स्वीकार करके अर्थात लेकर विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाती है। अहम गृहम आगच्छामि, मैं घर आता हूं। भोजनम करोमि, भोजन करता हूं। अहम गृहम आगत्य, मैं घर आकर के भोजनम करोमि, भोजन करता हूं।
तंडुलकणान विकीरति जालम विस्तारयति। चावल के कण बिखेरता है, जाल फैलाता है। तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तारयति। चावल के दाने बिखेर कर जाल फैलाता है। कपोतः तंडुलकणान अवलोकते। कबूतर चावल के दानों को देखते हैं। भूमौ अवतरती, भूमि पर उतरते हैं। तो यहाँ पे बुक में जो है कपोतः की जगह गलती से व्यातः लिखा हुआ है। कपोतः तंडुलकणान अवलोक्य। कबूतर चावल के दानों को देख करके भूमौ अवतरती, भूमि पर उतरते हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम उपसर्गयोजनेन कत्वा स्थाने लेप प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा पदानि परिवर्त्यत। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लगाकर कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग करके पदों को परिवर्तित करना है। तो लेप और कत्वा दोनों का अर्थ एक ही होता है करके, परंतु लेप प्रत्यय में धातु से पहले उपसर्ग लगता है। तो ये कुछ उपसर्ग दिए गए हैं हमें, इन्हीं का प्रयोग करके हमें रूप परिवर्तित करना है। पहला है छात्र गृहम गत्वा। तो गत्वा जो शब्द है ये बना है गम और गम धातु है, कत्वा प्रत्यय है। भोजनम करोति, अब हमें इसमें गत्वा में ही उपसर्ग का प्रयोग करके हमें इसका लय प्रत्यय में रूप परिवर्तित करना है। छात्र गृहम आगत्य, आ उपसर्ग है, गम धातु और लय प्रत्यय। भोजनम करोति, छात्र घर आकर भोजन करता है। अर्थ दोनों वाक्य का एक ही है। माता वस्त्राणी शालयित्वा पचति, माता वस्त्र धोकर खाना पकाती है। माता वस्त्राणी प्रक्षाल्य पचति, माता वस्त्र धोकर खाना पकाती है। तो अर्थ एक ही है। शिक्षकः श्लोकम लिखित्वा पाठयति, शिक्षक श्लोक लिख करके पढ़ाता है। शिक्षकः श्लोकम विलिख्य पाठयति, शिक्षक श्लोक को विलिख्य लिख करके पढ़ाता है। रमा स्थित्वा गीतम गायति, रमा बैठकर गीत गाती है। रमा उत्थाय गीतम गायति, तो उपसर्ग लगाने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर रमा उठकर गीत गाती है। शिष्य है सर्वदा गुरुम नत्वा पठति, शिष्य हमेशा गुरु को नमस्कार करके पढ़ता है। शिष्य है सर्वदा गुरु प्रणम्य पठति, शिष्य सदा गुरु को नमस्कार करके अर्थात प्रणाम करके पढ़ता है। लेखकः आलोचनम कृत्वा लिखति, लेखक आलोचना करके लिखता है। लेखकः सम आलोच्य लिखति, लेखक आलोचना करके लिखता है। तो अर्थ समान रहे। अगला प्रश्न है, पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, पाठ में प्रयुक्त उपयुक्त पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सर्वे एक चित्ती भूय रिक्त स्थान उड्येताम, तो सभी मिलकर जालम आदाय, जाल लेकर लिखते हैं। जाल अपहारकान तान रिक्त स्थान पश्चात अधावत, जाल अपहारकान तान अवलोक्य पश्चात अधावत, जाल ले जाते हुए उन्हें देखकर पश्चात अधावत, उनके पीछे दौड़ता है। अस्माकं मित्रं रिक्स्थान नाम मूषकराजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, हमारा मित्र मूषकराज गंडकी तीरे, गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। तो कौन सा मित्र रहता है? हिरण्यक नाम, हिरण्यक नाम का मूषकराज मित्र गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। यतो ही विपत्ति काले, क्योंकि विपत्ति काल में रिक्स्थान एव का पुरुष लक्षणम, ही कायर पुरुषों का लक्षण है। क्या है कायर पुरुषों का लक्षण विपत्ति में? विस्मय, विस्मय। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाठे प्रयुक्तेन लय प्रत्यांत पदेन सह उपयुक्त उपयुक्तम पदम योजयत, तो पाठ में प्रयुक्त लय प्रत्यांत पदों के साथ उपयुक्त पद की हमें योजना करनी है। तो विकीर्य, विकीर्य का अर्थ क्या होता है?
बिखेर कर। तो क्या बिखेर कर? तंडुल कणान। विस्तीर्य फैलाकर। क्या फैलाकर? जालम। अवतीर्य भूमौ। किस पर उतरकर? भूमि पर उतरकर। अवलोक्य क्या देखा था? जाल अपहारकान। एक चित्ती भूय उड्यताम। प्रत्यय अभिगाया तद्वचनम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समास युक्त पदेन ऋक् स्थानम पूर्यत। तो समास युक्त पद से अर्थात समस्त पद से ऋक् स्थान की पूर्ति करनी है। गंडक्यः तीरम, गंडकी नदी का किनारा। तो गंडक्यः में प्रथम पद में जो विभक्ति है उसका लोप कर देंगे तो मस्त बनेगा गंडकी तीरम। अब यहाँ पे तस्वीर शब्द है, हमें तीरम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो बनेगा गंडकी तीरे, गंडकी नदी के किनारे पर। तंडुला नाम कणहा। तो प्रथम पद की विभक्ति का लोप करके क्या बनेगा? तंडुल कणहा। तान जो है ये हमारा द्वितीय विभक्ति का रूप है, तो क्या बनेगा? तंडुल कणान। जालस्य अपहारकः। प्रथम पद की विभक्ति का लोप करके जाल अपहारकः। तान द्वितीय विभक्ति का रूप है, जाल अपहारकान। अवपाताद भयम, अवपात भयम। पहले पद के अंत में जो विभक्ति लगती है उसका लोप करके हम समस्त पद बना लेते हैं। तस्मात ये पंचमी विभक्ति का रूप है, अवपात भयात। उतरने के भय से, आने के भय से। का पुरुषानाम लक्षणम, का पुरुष लक्षणम। तस्मी सप्तमी विभक्ति का रूप है, का पुरुष लक्षणे। तो इसका भी हमें सप्तमी विभक्ति का रूप बनाया हमने। क्या बना? का पुरुष लक्षणे। सार्थक पदम ज्ञातवा संधि विच्छेदम करो। सार्थक पद जानकर संधि विच्छेद करो। तो यह है त्याकर्णय। तो इसमें जो है संधि बनेगी इति धन आकर्ण्य। चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीवः अवदत्। बालको अत्र, बालकः अत्र। धैर्यम अथ अभ्युदय, अभ्युदय। तो धैर्यम अथ अभिधन उदय। भोजने अप्य परिवर्तनम। तो क्या बनेगा? भोजने अपि अपरिवर्तनम। नमस्ते नमः धन ते। उपायश्चिन्तनीयः, उपायः धन चिन्तनीयः। व्याधस्तत्र, व्याधः धन तत्र। ये विसर्ग संधि का रूप है। हिरण्यक्यो अप्याह। ये जो अवग्रह का चिन्ह है ये अ के स्थान पर लगता है, तो इसे हम अ उच्चारण करते हैं। हिरण्यक्यः धन अपि धन आह। मूषक राजो गंडकी तीरे, मूषक राज कह गंडकी तीरे। अतस्त्वाम, अतः धन त्वाम। कश्चित कह धन चित। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।